ओम शांति। वैसे तो ईश्वर की हर बात लाजवाब है, उसकी दी हुई हर सौगात बेमिसाल है, लेकिन उसकी बख्शी हुई इन बेशकीमती सौगातों में जो सबसे बहुमूल्य नगीना है वो है हमारी नज़रें। क्योंकि ये नज़रें ही हैं, ये जो कुछ भी देखती हैं वही हमारी दुनिया बनती है। लेकिन ये नज़रें देखती क्या हैं? ये नज़रें क्या देख रही हैं और क्या देखना चाहती हैं, इसका विश्लेषण और इसका नियंत्रण ये तो हम ही करते हैं। और इसे ही कहा जाता है नज़रिया या फिर दृष्टिकोण। चलिए मैं अपनी बात को और स्पष्ट करती हूँ और आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले और एक बहुत ही सुंदर स्थान पर आकर रुके जहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। उन्होंने गौर किया कि इस स्थान पर कुछ श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर की सड़क पर पत्थर लगा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो कि मंदिर के प्रांगण में पत्थर लगा रहा है। वहीं एक तीसरा व्यक्ति भी है जो मंदिर के गर्भगृह में, जहां स्वयं ठाकुर जी को विराजमान होना है, उस स्थान पर पत्थर लगाने का, चबूतरा लगाने का कार्य कर रहा है। अब नारद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया। स्थान एक है, व्यक्ति भी एक जैसे हैं, एक ही समय है, एक ही कालखंड है, फिर वो कौन है जो इस बात का निर्णय कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर कार्य करेगा? और नारद मुनि को ये प्रश्न परेशान करने लगा। अब नारद मुनि इस प्रश्न का हल लेने, जाहिर सी बात है, अपने अधिष्ठ नारायण के पास पहुंचते हैं और श्री नारायण के समक्ष खड़े हो जाते हैं। लेकिन नारायण तो नारायण ठहरे। वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप स्वयमेव बहुत ज्ञानी हैं, आपको मुझसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जाकर उन व्यक्तियों से बात करेंगे तो आपको आपके प्रश्न का हल खुद मिल जाएगा। सो नारद मुनि वापस आते हैं उसी स्थान पर और एक ब्राह्मण का वेश लेकर पहले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो मंदिर के बाहर सड़क पर पत्थर लगाने का कार्य कर रहा है। और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक श्रमिक हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरे जीवन में कोई अवकाश नहीं है, मेरा एकमात्र आश है और वो है मेहनत। और इस मेहनत के बदले हर रोज़ शाम को जब मुझे पैसे मिलते हैं, खाना मिलता है, तो मैं अपने परिवार, अपने बच्चों का पोषण और पालन कर पाता हूँ। मेरे जीवन में शांति भी नहीं है, मेहनत और मेहनत, इसके अतिरिक्त मैं कभी कुछ विचार ही नहीं कर पाता। ब्राह्मण देव ये बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो पहुंचते हैं मंदिर के प्रांगण में जो व्यक्ति पत्थर लगाने का कार्य कर रहा है और उससे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक श्रमिक हूँ, मजदूरी करता हूँ। इस मजदूरी के बदले में मुझे कभी 2 वक्त का खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी पूरे पैसे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन इस मजदूर का भाग्य देखिए, यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ और बदले में मुझे पूरे पैसे भी मिलते हैं और 2 वक्त का खाना भी पूरा मिलता है, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पोषण कर पाता हूँ। नारद मुनि उसकी भी बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो पहुँचते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर वो व्यक्ति स्वयं ठाकुर जी के स्थान का निर्माण कर रहा है और उससे भी यही प्रश्न पूछते हैं, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ स्वागत है। मैं यहाँ एक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन मेरा भाग्य है जो मैं इस स्थान पर कार्य करने आया हूँ, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ कुछ समय के बाद हज़ारों लोगों की भीड़ आएगी। वो सभी अपनी आँखों में नमी लेकर आएंगे, अपने मन में दुख लेकर आएंगे, उनकी झोली खाली होगी। वो यहाँ इस स्थान पर आकर अपना शीश झुकाएंगे और बदले में उनकी आँखों में खुशी के आंसू होंगे, मन में शांति आएगी
और उनकी झोली वरदानों और आशीर्वादों से भर जाएगी। एक मजदूर के रूप में मुझे यहाँ सहयोग देने का अवसर मिला है, मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसे अपना बहुत बड़ा भाग्य मानता हूँ। ब्राह्मण देव उसकी भी बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब नारद मुनि को उनके प्रश्न का हल मिल गया है। दरअसल मैं, आप, हम सब और हमारा ये जीवन, ये एक सफ़र है और किसी भी अन्य सफ़र की तरह इस सफ़र में भी अनेक नज़ारे देखने को मिलते हैं, अनेक पड़ाव आते हैं और अनेक तरह के वातावरण का सामना करना होता है। यदि हम इसे सफ़र के दृष्टिकोण से समझेंगे तो हमें एक बात अवश्य समझ आ जानी चाहिए और याद रहनी चाहिए। किसी भी अन्य सफ़र की तरह जो भी आज है और जैसा भी आज है वैसा कल बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाए तो हम रास्ते में मिलने वाले दृश्यों में, पड़ाव में उलझ कर रुक कर रह जाएंगे। और जानते हैं हमारी मंजिल क्या है? हम सब की मंजिल एक ही है और वो मंजिल है अपनी और अपनों की खुशी, मुस्कुराहट और सफलता। लेकिन यदि हम रुक गए, नज़ारों में उलझ गए, दृश्यों में फंस गए और पड़ाव पर रुक गए तो हमारी स्मृति से हमारी ये मंजिल ओझल हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि हमारा ये छोटा सा सफ़र कांटे नहीं कटेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। ओम शांति।